हेलो दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर संदीप गुप्ता, आपका पीडियाट्रिशियन। आज हम बात करेंगे कि बच्चों की कान की सफाई कैसे करते हैं। बहुत सारे पेरेंट्स मेरे क्लिनिक पे आते हैं और मुझे पूछते हैं कि डॉक्टर बच्चा बार बार कान में खुजली करता है, छोटा बच्चा जो है वो बार बार कान को हाथ लगाता है। तो पेरेंट्स ये चिंता करते हैं कि कहीं बच्चे की कान में मैल तो नहीं जम गई है या फिर बच्चे को कान में इन्फेक्शन तो नहीं हो गया है। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि बच्चों की कान की सफाई कैसे करते हैं। देखिए, कान की सफाई में दो पार्ट्स होते हैं। एक है जो रेगुलर कान की क्लीनिंग है और दूसरी जो है बच्चों की कान में अगर वैक्स जमा हो गया, मतलब जो मैल जमा गया हो गया है, उसकी क्लीनिंग कैसे की जाए। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं सबसे पहले दो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स, सेफ्टी टिप्स पेरेंट्स को देना चाहता हूँ, जिनका ध्यान रखना पेरेंट्स को समझना बहुत ज़रूरी है। कि एक चीज़ ये होती है कि बच्चों की कान की क्लीनिंग के वक्त कभी भी कान के अंदर आप कोई भी ऑयल ना डालें। अक्सर ऐसा देखा जाता है कि माता पिता या फिर घर के और दूसरे मेंबर्स बच्चों की कान में सरसों की तेल डाल के कान की सफाई करने की ट्राई करते हैं। बट ये जो तेल डालने से क्या होता है, क्योंकि ये वेजिटेबल ऑयल है और ये ऑर्गेनिक ऑयल है, इससे उसमें कान के अंदर इन्फेक्शन होने के चांसेस रहते हैं और कई बार सीरियस फंगल इन्फेक्शन भी हो सकता है। तो इसलिए कोई भी ऑयल अपनी तरफ से आप बच्चे की कान में ना डालें। दूसरी चीज़ जो गलती पेरेंट्स करते हैं कि कान को साफ करने के लिए, कान के जो अंदर ईयर कैनाल है उसको साफ करने के लिए ईयरबड्स का यूज़ करते हैं। देखिए, ईयरबड्स से प्रॉब्लम क्या होती है, क्योंकि उसका शेप ऐसा होता है कि अगर आप ईयरबड बच्चे के कान में डालते हो तो उससे जो वैक्स है और अंदर चला जाता है। वो कान की वैक्स को थोड़ा सा ऊपर में जो टिप में लगा होता है वो दिखता है आपको, आप खुश होते हो कि सफाई हो गई, बट एक्चुअली क्या होता है, उसकी शेप की वजह से कान की मैल को और अंदर ढकेल देता है और उससे वैक्स जो है वो काफ़ी अंदर चली जाती है। तीसरी इसमें प्रॉब्लम ये होती है कि जो ईयरबड है, हमारे कान में छोटे छोटे हेयर होते हैं जो एक्चुअली कान की वैक्स को क्लियर करने का काम करते हैं। उसकी जो नेचुरल मूवमेंट है कान की हेयर्स की, वो कान की मैल को बाहर की तरफ ढकेलती है, सॉफ्ट ईयर वैक्स को निकालने में मदद करती है। तो अगर आप बार बार बच्चे की कान में या फिर अपने भी कान में अगर ईयरबड्स लेके खोदते हो तो उससे क्या होगा, वो जो हेयर्स है, कान की जो छोटी हेयर्स हैं, वो डिस्ट्रॉय हो जाती है और उससे जो कान की नेचुरल, जो स्वाभाविक रूप से कान की जो क्लीनिंग की प्रोसेस है वो स्टॉप हो जाती है और कान का मैल अंदर और ज़्यादा जमा होने लगता है। तो कभी भी गलती से भी जो ईयरबड्स है वो कान के अंदर ईयर कैनल में सफाई करने की ट्राई ना करें। उससे मैं आगे चल के वीडियो में बताऊंगा कि बच्चों की जो वैक्स है, कान की जो वैक्स है, उसको हमें कब साफ़ करना चाहिए और कैसे साफ़ करना चाहिए। तो वीडियो को ज़रूर अंत तक देखें। एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि कान के अंदर कोई भी शार्प ऑब्जेक्ट, जैसे कई बार बच्चे पेंसिल लेके या पेन लेके खोदते हैं या मदर्स भी कई बार पिन लेके कान के अंदर खोदती है, वो बहुत ज़्यादा डेंजरस है। क्योंकि बच्चा कई बार अपने कान को खोदते हुए, मैंने देखा है, मेरे पेशेंट्स भी कई बार ऐसे आते हैं जो उसको खोदते हुए अचानक से अपने कान के पर्दे में छेद कर देते हैं और उससे वहाँ ब्लीडिंग और कान में बहुत सीरियस प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। ईयरबड के साथ भी यही प्रॉब्लम होता है कि ईयरबड्स अगर अचानक से आप सफाई कर रहे हो और बच्चे ने जोर से सिर घुमा लिया या फिर अचानक से बच्चा हिल गया, तो वो ईयरबड से भी कान के पर्दे में इंजरी होने के चांसेस रहते हैं। अब बात करेंगे कि कान की जो सफाई है उसे कैसे करना है। तो मैंने जैसे मैंने बताया कि कान की सफाई का दो पार्ट होता है। एक रेगुलर क्लीनिंग, रेगुलर क्लीनिंग मतलब जो कान का बाहरी हिस्सा है, जिसको हम मेडिकल टर्म में पिन्ना कहते हैं, मतलब जो हिस्सा कान का बाहर है, और एक और हिस्सा जो कान का जो हमारा ईयर कैनाल होता है। तो कान के जो बाहरी हिस्से को सफाई करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है। आपको अपने साबुन से हाथ धो के अपने फिंगर के ऊपर साफ कॉटन क्लॉथ लगा के उसको हल्का सा पानी में भिंगा के ऐसे हल्का सा कान के चारों तरफ घुमाते हुए कान के अंदर कान के जो ये हमारा हिस्सा है इसमें सफाई करनी है और उसके पीछे भी घुमा के कान की मैल, क्योंकि कई बार यहाँ कान के पीछे काफ़ी मैल जमा हो जाती है, तो इसको चारों तरफ से साफ़ कर लेना है, धीरे से हल्का सा साफ़ कर लेना है। और ये सफाई तब करें जब बच्चे को हमने नहलाया हो, क्योंकि नहलाने के बाद वहाँ पर पानी लगा रहता है और वो एरिया जो है वहाँ की मैल सॉफ्ट हो जाती है। साबुन या शैम्पू करते हैं हम तो हल्का फुल्का वो चीज़ें यहाँ लगी रहती है, तो उससे आसानी से सफाई हो जाती है। अगर नहलाने के वक्त बच्चा आपको सफाई नहीं करने देता है, कई बार बच्चे नहलाने के बाद बहुत रोते हैं, तो बच्चा अगर सो जाता है उस टाइम पे आप कॉटन कपड़े की मदद से, अपने फिंगर की मदद से हल्का सा वहाँ पर घुमा के वहाँ पर सफाई कर सकते हैं। तो ये हो गई रेगुलर क्लीनिंग, जो कि हमें अक्सर बच्चों में करने की ज़रूरत पड़ती है। 1 साल से कम उम्र के बच्चों में अल्टरनेटिव कर सकते हैं। 1 साल से बड़ा बच्चा, उसको रेगुलरली आप नहलाने के बाद थोड़ी देर के लिए ये सफाई कर सकते हैं। तो ये सफाई हमें रेगुलरली करनी है। अब बात आती है कि कान के अंदर जो मैल जमा हो जाती है, जिसको हम ईयर वैक्स बोलते हैं, उसकी सफाई हम कैसे करें। सबसे पहली चीज़ तो ये समझ लें कि ईयर वैक्स है क्या। ईयर वैक्स कुछ नहीं है, हमारे कान में स्पेशल ग्लैंड्स होते हैं और जो ये ईयर वैक्स बनाते हैं
और ये जो ईयर वैक्स है जिसे हम कान की मैल बोलते हैं, तो ये कान की मैल जो है सबके कान में बनती है। ज़्यादातर बच्चों में ये खुद ही स्वाभाविक रूप से बाहर आ जाती है। जैसे मैंने बताया कि कान के अंदर छोटे छोटे हेयर होते हैं और उसकी जो मूवमेंट होती है, साथ ही साथ हम जब बात करते हैं, च्युइंग करते हैं, तो कान का जो स्किन है वो हिलती है और उससे वो खुद ही सॉफ्ट वैक्स जो बनता है कान के अंदर, खुद ही धीरे धीरे बाहर आ जाता है। और वो इतनी सामान्य मात्रा में आता है, इतनी छोटी मात्रा में आता है कि हमें पता भी नहीं चलता, दिखता भी नहीं, और ये नेचुरली स्वाभाविक रूप से खुद ही क्लीन होते रहता है। उसे हमें ज़्यादातर समय अपने से क्लीन करने की कोई ज़रूरत नहीं है, कान का वैक्स खुद ही साफ़ हो जाता है। दूसरी चीज़, कान की जो वैक्स है उसके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है कि ये एक तरह से बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारे कान का, और ये प्रोटेक्टिव है, ये हमारे फ़ायदे की चीज़ है। कान की मैल जो दिखती है ये येलोइश या ब्राउन, डार्क ब्राउन जैसे दिखती है, तो हम समझते हैं ये मैल है, बट एक्चुअली ये हार्मफुल नहीं है, ये हार्मलेस है। और ये हमें इन्फेक्शन से, डस्ट से या फिर इंसेक्ट्स को कान में अंदर जाने से प्रोटेक्ट करता है। तो ये हमारे सुरक्षा के लिए बना हुआ है और इससे हमें फ़ायदा है। तो हमें कान की मैल को बार बार खुद से खोद खोद के साफ़ करने की ज़रूरत नहीं है। अब बात होती है कि कई पेशेंट्स में या कई बच्चों में ये जो वैक्स है ये ड्राई होके बहुत हार्ड प्लग्स बन जाती हैं, और उस वक्त में बच्चों को कान में खुजली होती है, कान में हैवीनेस होती है। कई बार बच्चों की कान में सुनाई कम देता है क्योंकि वो वैक्स जो है हमारे कान के रास्ते को ब्लॉक कर देता है। तो ऐसी सिचुएशन में वैक्स क्लीनिंग की ज़रूरत पड़ती है। इसमें भी दो तरीके की बात है। अगर मामूली सा वैक्स है तो उसको जनरली क्या करना है, उसकी क्लीनिंग के लिए हमें पीडियाट्रिशियन से कंसल्ट करके आपको एक बच्चों की वैक्स ईयर ड्रॉप आती है वो यूज़ करना है, और उससे वो कान का मैल जो है सॉफ्ट होकर खुद निकल जाता है। तो इसके लिए आपको क्या करना है कि जब भी आप अपने पीडियाट्रिशियन के, बच्चों के डॉक्टर के पास जाते हो, जनरली जो छोटे बच्चे होते हैं 2 साल से कम, उनको अक्सर वैक्सीनेशन के लिए बच्चों के डॉक्टर के पास ले जाना होता है, या फिर किसी भी कारण से आप डॉक्टर के पास विजिट करते हैं, तो डॉक्टर को रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि प्लीज़ आप बच्चे की कान को एक बार चेक कर लें। तो डॉक्टर आसानी से जो ओटोस्कोप है उससे बच्चों की कान को चेक कर लेते हैं और वैक्स दिख जाता है। अगर ज़्यादा वैक्स है तो डॉक्टर आपको कान की जो वैक्स ड्रॉप है वो प्रिस्क्राइब कर देते हैं, और उसको रेगुलर यूज़ करने से कुछ दिनों में कान की जो वैक्स है वो क्लीन हो जाती है। अगर वैक्स ड्रॉप डालने के बावजूद भी कान की मैल जो है वो अंदर फंसी रहती है, बहुत हार्ड होती है, कई बार वो वैक्स प्लग बन जाता है, पूरा वो ब्लॉक हो जाता है, तो उस समय पे आपको कोई भी ईएनटी डॉक्टर से या फिर अपने पीडियाट्रिशियन से मिलके वैक्स की क्लीनिंग करानी पड़ती है। वो एक तरह से सिरिंजिंग टेक्निक होती है जो कि डॉक्टर खुद ही कर सकते हैं। आप अपने से करने का कभी भी ट्राई ना करें। सिरिंजिंग टेक्निक काफ़ी स्पेशल टेक्निक है, तो उसमें वो पानी को फ्लश करके बच्चों की कान की मैल को सफाई कर देते हैं। तो मैं आशा करता हूँ कि बच्चों की कान की सफाई के रिगार्डिंग जो भी आपके डाउट्स या क्वेश्चन थे उसका आंसर आपको मिल गया होगा। इसी सीरीज़ में हमारे 2 और वीडियो हैं। एक वीडियो हमने बच्चों की नाक की सफाई का बनाया है और दूसरे आँख की सफाई का बनाया है। दोनों वीडियो आपको यहाँ दिख जाएंगे, तो आपको जो भी वीडियो देखने हैं दोनों वीडियो आप ज़रूर देखें ताकि बच्चों की आँख की और नाक की भी सफाई आप सही तरीके से कर पाएँ। मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि हमने इंग्लिश व्यूअर्स के लिए, जो इंग्लिश समझते हैं, हिंदी उतने अच्छे से नहीं समझते, उनके लिए अपना इंग्लिश वीडियो चैनल लॉन्च किया है, जिसमें मेरे सारे वीडियोज़ इंग्लिश में आएंगे, और इस वीडियो का भी इंग्लिश वर्जन उस चैनल पर रिलीज़ होगा। और जनरली हम थर्सडे को रिलीज़ करते हैं ये इंग्लिश वीडियोस। तो आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। चैनल का नाम है बेबी हेल्प बाय डॉक्टर संदीप, तो उसको आप ज़रूर सब्सक्राइब करें, और इंग्लिश वीडियोस उस चैनल को फॉलो कर सकते हैं। वहाँ पर सारा कंटेंट टोटली इंग्लिश में है, तो समझने में जो इंग्लिश समझते हैं और हिंदी नहीं समझते उनके लिए आसानी होगा। आपकी सब्सक्रिप्शन से हमें बहुत ज़्यादा इंकरेजमेंट मिलती है, अच्छा लगता है, क्योंकि ये वीडियो कंटेंट जो हम बनाते हैं वो साइंटिफिकली करेक्ट इन्फॉर्मेशन लाने के लिए हमें काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है। मेरी और मेरी टीम इस पर बहुत ज़्यादा मेहनत करती है, जो भी कंटेंट, ताकि जो भी हम इन्फॉर्मेशन आपको दे रहे हैं वो सच में आपके फ़ायदे की हो और उससे आपको किसी तरह का भी नुकसान होने के चांसेस ना रहे। तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा अगर आप हमारे वीडियोज़ को शेयर करेंगे, लाइक करेंगे। इस वीडियो में दी गई सारी जानकारी और सुझाव सामान्य स्वास्थ्य जानकारी है। किसी भी सुझाव का उपयोग करने से पहले अपने डॉक्टर की एडवाइस या सहमति जरूर लें।